नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण अकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर ली थी, मतलब कि भारत के अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है हमने उसकी चर्चा कर ली थी पिछली क्लासेस में। आज अपन इसी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग है हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो देखो, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उस पर हमें चर्चा करनी है, बहुत अच्छी तरीके से अपन चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप जरूर से जरूर वो देख लो, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैं उससे को रिलेट करके ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। इससे हमारी दोनों तरफ की जो भी चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एक अपन ने तो देखो जो है निर्वाचन आयोग तो अपन ने पढ़ ही लिया है, सारी चीज उसकी कंप्लीट भी कर ली है ना। आज अपन राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को चीजों को सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को देखो ये बता देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को पहले ही सब कुछ बता देता हूं कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसका अपन क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में हम ये देखेंगे कि भाई इसका गठन कब हुआ था, है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, है ना, महिला जो है निर्वाचन आयुक्त की अपन बात करेंगे, इसकी टैगलाइन की भी बात करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सामान्य परिचय के अंतर्गत बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई अपन आर्टिकल 243 के, है ना, कब जोड़ा गया था, क्यों हुआ था, और उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। 243 के 1, 2, 3, 4 इनकी सबकी सबसेक्शन की भी अपन चर्चा करेंगे। आर्टिकल 243 ओ की भी बात करेंगे। सारे के सारे आर्टिकल अपन अनुच्छेद इससे संबंधित देखेंगे, जिसके अंतर्गत पंचायतों और स्थानीय गवर्नेंस, मतलब कि स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नेंस की चर्चा की गई है और क्यों की गई है, क्या हुआ है, सारी चीजें अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। तो अपन आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो क्या क्या चीजें हैं, और लोकल गवर्नेंस की अपन को सीधी सीधी चर्चा करनी है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य क्या रहता है कि लोकल गवर्नेंस, मतलब कि जो स्थानीय निकाय हैं आपके, है ना, नगर निगम हो गए हैं, नगर पालिकाएं हो गई हैं, या फिर अपन जो है ग्रामीण स्तर की बात करें तो पंचायत हो गई हैं, तो उनके चुनाव करवाना है, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव करवाना, यही तो काम है। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है कि भाई जो है अगर अपन बात करें 324 से लगाकर 329 तक अगर अपन ने निर्वाचन आयोग की बात की थी तो उसका कार्य क्या था? उसका कार्य ये था कि जो है उसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना था। तो वहीं एक अगर अपन बात करें भारत के अंतर्गत अगर जो है आपका निर्वाचन आयोग है, तो वहीं अगर अपन बात करें राज्यों के अंतर्गत राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत अपन बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य परिचय की। देखो, सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं तो इसका जो गठन किया गया था मेरे दोस्तों, इसका गठन किया गया था 1 फरवरी को 1994 को। याद रखना, 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया था। वहीं अगर अपन बात करें इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे आपके, ये प्रीलिम्स फैक्ट हैं सारे, ये आपके एग्जाम में अभी बनेंगे, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में बनेंगे और 110% बनेंगे। और यहां से क्वेश्चन आपको आएगा तो डेफिनेटली 100% आप उसको सही करके आएंगे, ये बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बहुत ही विस्तारित तरीके से मैंने चीजों को पढ़ाई थी। देखो, जो है निर्वाचन आयोग की अगर अपन बात करें तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। यहाँ पर भी अपन बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देखेंगे, आप सिर्फ बने रहेंगे। देखो, जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे हमारे, वो कौन थे? ये जो आपके थे NB लोहानी। अब याद रखना, NB लोहानी हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे NB लोहानी, जिनका जो है कार्यकाल जो है 15 फरवरी 1994 से इनने अपना पद ग्रहण किया था। अब देखो क्या होता है कि कहीं कहीं आपको इसकी स्थापना में 15 फरवरी 1994 लिखा हुआ दिखाई देगा। आपका कंफ्यूजन तो दूर हो ही गया होगा, आप लोगों को मैंने बता ही दिया। इसका जो गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को गठन किया गया था इसका, जबकि जो प्रथम हमारे चुनाव आयुक्त थे NB लोहानी थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल कब से स्टार्ट किया था? 15 फरवरी और 1994 से स्टार्ट किया गया था, है ना। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं कहीं आपको 15 फरवरी 1994 लिखा हुआ दिखाई देगा तो मेरे दोस्तों समझ जाना, वो आपका प्रथम निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल वहां पर दे रखा है। यहां पर अगर अपन गठन की बात करेंगे तो 1 फरवरी 1994 का इसका गठन दे रखा है। आप इसकी ऑफिशियल साइट पर भी अगर अपन बात करेंगे, अगर देखेंगे तो 1 फरवरी 1994 ही वहां पर लिखा हुआ है। आगे अपन बढ़ते हैं, यहां पर हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति को। और सबसे पहले हम नियुक्ति के पहले ये देखते हैं, ये एक संवैधानिक निकाय है।
संवैधानिक निकाय है, याद रखना। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि दो तरीके के आयोग होते हैं, एक होता है आपका जो है स्थायी आयोग होता है, एक अस्थायी आयोग होता है। स्थायी आयोग वो होते हैं जिनका संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया हुआ होता है ना, वही आप लोगों को चीजें मैंने बताई थी। देखो संवैधानिक निकाय है, ये एक क्या है आपका संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है, मतलब कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये चीजों को आप लोगों को याद रखना है ना। अब अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत जो हमारे वर्तमान में जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, है ना, वो कौन है आपके वसंत प्रताप, है ना। वसंत प्रताप जी क्या है, इसके मुख्य जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके मुख्यालय की हम बात करते हैं, इसका मुख्यालय है आपका है भोपाल के अंतर्गत। इसकी टैगलाइन की हम बात करते हैं तो इसकी टैगलाइन याद रखना, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी जो टैगलाइन है आपकी हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, है ना। ये इसकी क्या है आपकी टैगलाइन है, याद रखना इसकी टैगलाइन क्या है आपकी हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण, ये इसकी टैगलाइन है ना। अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं बनी है जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो है आप लोगों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी हो। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो एक भी ऐसी महिला नहीं है अभी तक इनकी जो नियुक्ति नहीं हुई है जिसे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अंतर्गत जो है पदस्थ किया गया हो। मैंने आप लोगों को जब निर्वाचन आयुक्त पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि जो आपकी भारत का जो निर्वाचन आपका भारत का जो क्या कहते हैं अपन उसको निर्वाचन आयुक्त है, भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था उसकी पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन सी थी, वीएस रमा देवी थी। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कोई भी महिला नहीं बनी है। लेकिन महिला सचिव की अगर अपन बात करें, जो प्रथम महिला सचिव थी वो आपकी प्रथम महिला सचिव की अगर अपन बात करें तो वह विजया श्रीवास्तव थी। क्या थी आपकी, विजया श्रीवास्तव थी। प्रथम महिला सचिव की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या थी आपकी, विजया श्रीवास्तव थी। ये कुछ एक चीजें जो मैंने आप लोगों को प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत बताई हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से बनाएगा वो मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसके अंतर्गत इसका गठन कब हुआ था, हमसे गठन पूछ सकता है। हमसे ये पूछ सकता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो हमने वो भी देख लिया है। उनका कार्यकाल पूछ सकता है तो हमने वो भी देख लिया है। हमने वर्तमान में देख लिया है कि वर्तमान में जो है क्या है आपके चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। मुख्यालय की बात कर ली, हमने टैगलाइन की बात कर ली, मतलब ऑल ओवर अपन ने एक चीज इसका फॉर्मेट देख लिया है सामान्य परिचय के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कुछ डिटेल में अपन बात करेंगे जिसके अंतर्गत बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं जिनके माध्यम से जो है नगर पंचायत जो है आपके पंचायतों को जोड़ा गया है और लोकल गवर्नमेंट स्थानीय निकायों को जोड़ा गया है, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है आपका, संवैधानिक निकाय है ना। अब ये एक संवैधानिक निकाय है तो सर जी आप हमें ये बताइए कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। अगर ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं तो किया ही गया होगा ना, जब तो एक ही संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का तो मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसमें संविधान के अंतर्गत उसको जो है वर्णित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है आपका 243 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है ना। तो आप लोगों को जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टिकल 243 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ही यही हो गया है कि आपसे पूछेगा कि जो है इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का, तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमारे भारत के अंतर्गत जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक क्या कहा गया है कि भाई जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि भारत के अंतर्गत स्वतंत्र
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। अब देखो, इससे मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीजें आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को चीजों को समझाना है। अब देखो, यहां पर जब अपन निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो उसका काम भी क्या था कि भाई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। लेकिन कहां पर कराना है आप लोगों को? भारत के अंतर्गत किस किस चीजों का ये जो है आप लोगों का निष्पक्ष चुनाव कराएगी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कराएगी, उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष चुनाव कराएगी, है ना। वहीं अगर अपन बात करें विधानमंडलों की बात करें, विधानमंडल की अगर अपन बात करते हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी होती है? जो है आपके निर्वाचन आयोग की है, सारी जिम्मेदारी होती है। लोकसभा राज्यसभा की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। वहीं अपन बात करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर राज्य निर्वाचन आयोग की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह राज्यों के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। आइए आप लोगों को बात समझ में। अब देखो, यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है हमारा, उसकी भी यह जिम्मेदारी है कि भाई राज्य के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराएगी। वो भी निष्पक्ष चुनाव कराना है क्या ना। लेकिन किसके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे भाई? तो यहां पर मैं बात करता हूं तो पंचायतों के एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी मेरे दोस्तों? तो यहां पर पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की जो है चुनाव करवाने की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र से चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपके राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। अब आपको इतनी बातें तो क्लियर हो ही गई होंगी, मैं समझता हूं यहां तक आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई जब इनके पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की बात आती है तो स्थानीय निकायों एवं पंचायतों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इनका गठन कब किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप सिर्फ आप सिर्फ वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके देखते चलें और सारी चीज़ें बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में ही आ गया होगा कि भाई भारत के अंतर्गत चुनाव निर्वाचन आयोग कराएगा और राज्यों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो है, जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझाई हैं कि 243 के अंतर्गत पंचायत जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग का जो है उल्लेख किया गया है। देखो, अब ये बात समझ लेना कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन 1992 एवं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारतीय संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन आपका 1992 है ना। इनके माध्यम से लोकल गवर्नेंस, स्थानीय निकाय लोकल गवर्नेंस की स्थापना की गई, जिसमें यह कहा गया 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों का निर्माण किया गया और 74 के अंतर्गत स्थानीय निकायों का निर्माण किया गया। स्थानीय निकायों का वर्णन मतलब कि जो है स्थानीय निकायों का जो है क्या किया गया, यहां पर उल्लेख किया गया। तो ग्रामीण स्तर की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पर आपकी पंचायतें एवं शहरी स्तर पर अगर अपन बात करते हैं तो स्थानीय निकायों है ना। ग्रामीण स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो पंचायत एवं शहरी स्तर की बात करते हैं तो स्थानीय निकाय, जैसे कि नगर निगम की हम बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें किनके माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेंगी? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 एवं 74
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत लोकल गवर्नेंस की स्थानीय निकायों की स्थापना की, जहां पर यह कहा गया है कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतें होंगी एवं शहरी स्तर पर स्थानीय निकायों की बात यहां पर की गई है। अब आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मैं ये चीज़ें सिखाता हूं। अब जब ये पंचायतें एवं स्थानीय निकायों का निर्माण किया गया, तो इनका जब निकाय का निर्माण किया गया तो इनकी निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता से चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अभी बताया है मैंने आप लोगों को। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आपकी राज्य निर्वाचन आयोग की। आइए आप लोगों को बात समझ में। तो संविधान के अंतर्गत भाग 9 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का क्या दे रखा है? आपका उल्लेख दे रखा है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बता देना चाहता हूं। अब आपसे क्वेश्चन एक ये पूछेगा कि आर्टिकल 243 के 243 के को जो है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया? तो मैंने आप लोगों को सीधा सीधा ये बता ही दिया है कि भाई जो 243 के है हमारा, ये आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। जो हमारा अनुच्छेद है 1992 है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 है ना, ये आप लोगों का इसके तहत 243 के को जोड़ा गया है। अब ये याद रखना, जिसके अंतर्गत जो आपका किसके अंतर्गत आता है? भाग 9 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आपका भाग 9 के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये आर्टिकल 243 को कौन से अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो है, जो भाग 9 के अंतर्गत आता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 जो आपका भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है 243 के को, है ना। अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता बहुत आराम से चल गई होंगी। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आप ये बता दोगे कि भाई कौन से भाग में इसका वर्णन है? तो 9 के अंतर्गत है। कौन सा अनुच्छेद है? 243 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 के अंतर्गत किया गया था, और जिसके तहत क्या किया गया था? 243 के को जोड़ा गया था। अब 243 के को जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं स्थानीय निकायों की। अब चुनाव कराने की जिम्मेदारी आप लोगों को पता है राज्य निर्वाचन आयोग की है, और जो किसके अंतर्गत आता है? 243 के अंतर्गत आता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि आर्टिकल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन 1992 जब इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों का उल्लेख किया गया है, तो इसे कब जोड़ा गया? देखो, हमें ये पता है कि 1992 के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन किया गया है ना, 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत क्या किया गया? ये आपका जो भाग 9 था, इसमें संविधान संशोधन करके भाग 9 ए को जोड़ा गया। क्या किया गया? भाग 9 ए को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन में संविधान संशोधन करके भाग 9 ए को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय निकायों का वर्णन किया गया है, और जिसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? राज्य निर्वाचन आयोग की ही रहेगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि आप लोगों को क्या चीजें समझ में नहीं आई है। मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया है कि पंचायतों की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की है। स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की है। पंचायतों के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, ये भी बता दिया। स्थानीय निकायों के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, ये भी बता दिया है। पंचायतों के लिए 73वां किया गया है, और स्थानीय निकायों के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया है। भाग 9 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके भाग 9 ए जोड़ा गया, जो संविधानिक जो है आपका स्थानीय निकायों से संबंधित है। वहीं अगर अपन बात करें यहां पर कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 243 के जिसको जोड़ा गया था, वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब हम इसको आगे की तरफ पढ़ते हैं और ये देखते हैं
कि इसके संरचना क्या है, इसका गठन क्या है, नियुक्ति कौन करेगा, त्याग पत्र किसको देंगे, कार्यकाल क्या होगा, संरचना क्या होगी, क्या क्या राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको आगे के मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। देखिए अपन बात कर लेते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित बहुत सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 243(1) की, है ना, 1 के अंतर्गत इसकी क्या संरचना दे रखी है और जिसमें ये कहा गया है कि यह एक सदस्यीय संरचना है, मतलब कि एक सदस्य, इसके अंतर्गत सिर्फ एक सदस्य होगा। वहीं अगर अपन बात करें निर्वाचन आयोग की, जब हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि वह 1+2 वाली व्यवस्था है, मतलब कि जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 सदस्य उसके अंतर्गत होंगे। वहीं अगर अपन राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह 1 मैन आर्मी है, मतलब कि इसके अंतर्गत एक आपका राज्य के अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी चर्चा अपन ने यहीं पर कर ली। जिसकी नियुक्ति की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, नियुक्ति जिसकी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और वहां पर हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति कर रहा था नियुक्ति, यहां पर कौन करेगा नियुक्ति, राज्यपाल करेगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 243 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भाई सेवा और शर्तों का निर्धारण, है ना, यहां पर सेवा राज्यपाल करेगा। देखो सेवा एवं शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 243(2) हमारा ये कहता है कि भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त के सेवा एवं शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, है ना। अब देखो अगर अपन बात करें यहां पर, देखो सेवा और शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। याद रखना 243(2) के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, जो है आपका सेवा एवं शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कैसे करेगा, विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जो है राज्यपाल सेवा एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। वेतन की अगर अपन बात करें तो वेतन भी किसके द्वारा जो है आप लोगों का निर्धारण किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा, लेकिन किस तरीके से, विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। वहीं अगर अपन बात करें इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, अब देखो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखना है, एक तो सेवा एवं शर्तें देख ली, वेतन देख ली, और इसका जो वेतन है राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाएगा, संचित निधि द्वारा इनका वेतन दिया जाता है। अब हटाने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत दी है, हटाने की प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत दी है, और इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, जैसे हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। यह अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो राज्यपाल को देगा, है ना। त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और हटाने की प्रक्रिया वही है जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया के तहत किसको हटाया जा सकता है, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें अपन ने देखी, एक तो सेवा में शर्तों का निर्धारण देखा है, वेतन देखी, हटाने की प्रक्रिया देखी और त्यागपत्र देखा। ये सारी की सारी चीजें अपन ने किसके अंतर्गत देखी है, 243(2) के अंतर्गत देखी। अब देखो 243(3) के अंतर्गत यहाँ पर क्या दे रखा है, कर्मचारी की उपलब्धता, है ना। राज्यपाल क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहायता के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। तो याद रखना क्या कहा गया है, 243(3) के अंतर्गत राज्यपाल क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के सहायता के लिए क्या किया जाएगा, उसको कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 243(4) हमारा क्या कहता है कि भाई राज्य क्या कर सकता है, पंचायतों के निर्वाचन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि राज्य जो है पंचायतों के निर्वाचन के लिए नियम बना सकता है। देखो आर्टिकल 243 हमारा क्या कहता है कि राज्य जो है निर्वाचन आयोग परिसीमन के संबंध में जो भी कानून बनाएगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
मतलब कि सीधा सीधा जो है इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। राज्य जो है निर्वाचन और निर्वाचन संबंधी जो भी नियम कानून बनाती है ना, उसके अंतर्गत जो भी कानून या नियम बनाती है उसे जो है न्यायालय हस्तक्षेप, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय द्वारा उसे रोका नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 243 ओ के अंतर्गत यही कहा गया है ना। अब अपन देखते हैं निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य एवं शक्तियां होती हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य करता है, वो क्या क्या शक्तियां होती हैं, अपन उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। अपन कार्य की बात कर लेते हैं और कार्य में ये देखते हैं कि भाई क्या क्या कार्य होते हैं। देखो, पंचायत एवं नगरीय निकाय का निर्वाचन कराना, निर्वाचन नियमावली तैयार करवाना एक तो। दूसरी बात अपन बात करते हैं निर्वाचन के निदेशन एवं नियंत्रण का इसका कार्य जो है कार्य करना, चुनाव परिणाम घोषित करना। वहीं अपन बात करें राज्य में राजनीतिक दलों के आचार संहिता का पालन करवाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो है डिस्कस की हैं। इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपन मिलते हैं एक नए आयोग के साथ में नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।